Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the remaining part of the characteristics of living beings. इसके पिछले वीडियो में हमने लिविंग बींग्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन की थी और वो था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। आज हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू होते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म, जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बने हैं? मेड अप ऑफ केमिकल्स। ये किस चीज़ से बने हैं? केमिकल्स से। और ये जो केमिकल्स हैं कुछ बिग हैं तो कुछ स्मॉल हैं, और ये स्मॉल केमिकल्स बिग में और बिग केमिकल्स स्मॉल में लगातार इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और यही जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस taking place inside a cell is called metabolism। क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये किस चीज़ से बने हैं? केमिकल से। कुछ केमिकल्स लार्ज साइज़ के हैं, कुछ जो हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं, और ये बिग केमिकल्स स्मॉल में, स्मॉल केमिकल्स बिग में इंटर कन्वर्ट होते हैं। यही जो इंटर कन्वर्जन है यह केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, और इन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम एक साथ क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। सो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दिस मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर। इट इज defining feature of living beings। यह क्या है? लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग फीचर है। यानी कि ये सारे ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा। यानी जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होंगे? लिविंग, और जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वो क्या होंगे? नॉन लिविंग। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसके भी दो स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें दो प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो एक है कैटाबॉलिज्म। क्या है? कैटाबॉलिज्म। और दूसरा है एनाबॉलिज्म। यहाँ देखिए, कैटाबॉलिज्म यानी काटा, यानी इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? ब्रेक डाउन। क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। यानी यह कैसा है? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है। यह कैसा है? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। ये कैसा है? बिल्डिंग अप प्रोसेस। ठीक है। तो एक जो है ब्रेकिंग डाउन है, दूसरा क्या है? बिल्डिंग अप है। यहाँ देखिए, कैटाबॉलिज्म, ये क्या है? एनाबॉलिज्म। यह जो कैटाबॉलिज्म है इसमें एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? एनर्जी इज रिलीज्ड। और इसमें क्या होगा? स्मॉलर molecules converted into larger ones। जबकि एनाबॉलिज्म कैसा है? बिल्डिंग अप प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी is stored up,
इसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा, और इसमें क्या होगा, सॉरी ये ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है ना, इसमें क्या होगा, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स, लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड into smaller and simpler ones, ठीक है। जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होगा, स्मॉलर एंड सिंपलर molecules are converted into larger and complex ones, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस हैं, एक कैटाबॉलिज्म है, दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म है। यह कैटाबॉलिज्म कैसा है, ब्रेकिंग डाउन है, जबकि यह कैसा है, बिल्डिंग अप। चूँकि यह ब्रेकिंग डाउन है, इसमें एनर्जी रिलीज होगा, जबकि एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होगा। इसमें कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होगा, तो स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स लार्जर और कॉम्प्लेक्स वंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना जीवन की शुरुआत करता है तो उसमें यानी बचपन में क्या होगा, कैटाबॉलिज्म कम होगा, एनाबॉलिज्म ज़्यादा। इसके कारण क्या होगा, ग्रोथ। जब हम जवान होते हैं तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों लगभग बराबर होगा, और जब सेनेसेंस फेज आता है तो उस समय एनाबॉलिज्म कम हो जाता है और कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसके कारण बुढ़ापा आएगा और फिर हमारा डेथ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये सारे क्या होते हैं, एंजाइम कैटालिज्ड। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर एंजाइम कैटालाइज्ड। ये क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं। यदि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसको हम कहाँ करा दें, बॉडी के बाहर, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड बॉडी या सेल, कहाँ भाई, इन विट्रो या सेल फ्री सिस्टम। तो ध्यान दीजिए, यदि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को यानी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को हम यदि बॉडी या सेल के बाहर कराते हैं, इन विट्रो यानी लिविंग बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में, तो ये कैसा होगा, यह जो है यह क्या है, ना तो लिविंग होगा और न ही नॉन लिविंग। तो यह क्या होगा, नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग। यह जो है चूँकि मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसलिए लिविंग रिएक्शन है, लेकिन लिविंग थिंग नहीं है। यह क्या होगा, लिविंग रिएक्शन तो होगा बट नॉट लिविंग थिंग, ठीक है। यानी यदि आप मेटाबॉलिक रिएक्शन को कहाँ करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, बॉडी या सेल के बाहर करा रहे हैं, सेल फ्री सिस्टम में करा रहे हैं, तो यह न तो लिविंग होगा और ना ही नॉन लिविंग, ठीक है। यह जो रिएक्शन है जिसको आप एंजाइम की सहायता से लिविंग के बाहर करा रहे हैं, ये लिविंग रिएक्शन है ज़रूर, मेटाबॉलिक रिएक्शन है ज़रूर, लेकिन यह लिविंग थिंग नहीं है। यानी लिविंग थिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन शुड टेक प्लेस इनसाइड अ सेल। दैट मीन्स metabolic reactions taking place inside
अ सेल इज क्या है, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो भी लिविंग होगा वह किस चीज़ से बना होगा, सेल से बना होगा, एंड दिस इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए क्या क्या हुआ। तो ऑर्गेनिज्म किससे बने, केमिकल से। केमिकल्स कैसे हैं, बड़े हैं छोटे हैं, बड़े छोटे में और छोटे बड़े में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग बॉडी के भीतर जो बड़े मॉलिक्यूल हैं छोटे में, छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े में चेंज होते हैं। तो इन सारे केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दिस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। दैट मीन्स नो एनीथिंग, नथिंग इज लिविंग विदाउट मेटाबॉलिज्म। यानी लिविंग में मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है यानी वो लिविंग नहीं है। इसके दो स्टेप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैसा है, ब्रेकिंग डाउन है। एनाबॉलिज्म कैसा है, बिल्डिंग अप है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होगा। कैटाबॉलिज्म में लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉलर और सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लार्जर और कॉम्प्लेक्स में चेंज होते हैं। अब देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड। यदि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को आप बॉडी के बाहर, सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराएंगे, सेल फ्री सिस्टम में कराएंगे, इन विट्रो सिस्टम में कराएंगे, तो यह ना तो लिविंग होगा ना ही नॉन लिविंग। हाँ, ये लिविंग रिएक्शन है ज़रूर, लेकिन लिविंग थिंग नहीं होगा। जबकि मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन यदि सेल के भीतर होता है तो वो लिविंग थिंग है। ठीक है, यानी कि जो लिविंग है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, लिविंग किससे बने होंगे, सेल से। तो आप देखिए इसको इरेज कर दीजिए। दैट मीन्स यही हम लोग देख लेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। Cellular organization, that means all living beings are made of cell or cells and their products. Why? Because metabolic reactions taking place inside a cell is a living thing। यानी यदि मेटाबॉलिक रिएक्शन कहीं हो रहा है और वह लिविंग थिंग है तो वो सेल से बना होगा। ठीक है, अब ज़रा हम देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल को। चलिए एक हम क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, और ये एक दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले लेंगे, इसमें दोनों में ले लेंगे स्टार्च सॉल्यूशन। ये क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन है, ये दोनों में ही। ठीक है, यहाँ भी स्टार्च सॉल्यूशन। इसमें हम क्या डाल देंगे, सैलिवा। ये क्या डालेंगे, सैलिवा। इसको हमने ए कर दिया। इसमें हमने सैलिवा नहीं डाला, नो सैलिवा। ठीक, और इस दोनों में हम क्या डालेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें भी डाला हमने, यहाँ भी। हमने क्या किया, ये आयोडीन सॉल्यूशन लिया, ये स्टार्च सॉल्यूशन लिया, इसको ए इसको बी रखा। ए वाले में हमने क्या डाल दिया, सैलिवा। बी में सैलिवा नहीं डाला, और दोनों में हमने क्या डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सैलिवा है, इस सैलिवा में क्या है, सैलिवरी एमाइलेज। यह सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम है। यह स्टार्च को
यह जो सेलिवरी एमाइलेज है यह तोड़ देगा किस चीज़ में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वह आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, तो यह क्या होगा, नो आयोडीन टेस्ट। जबकि यह चूँकि इसमें तो स्टार्च है उसका तो डाइजेशन हुआ नहीं, तो इसलिए क्या है, आयोडीन टेस्ट देगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यह क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। यह क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। आउटसाइड अ सेल है, तो यह ना तो लिविंग है, यह तो ना तो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो यह लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। लेकिन यह जो है यह कैसा है, यह जो है क्या है, लिविंग रिएक्शन है बट नॉट लिविंग थिंग। यह लिविंग रिएक्शन है लेकिन लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन तभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा, तभी लिविंग कहलाएगा जब वो कहाँ होगा, सेल के अंदर। सेल के बाहर होगा तो वो लिविंग थिंग नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम क्या भाई, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, तो यह है कॉन्शसनेस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इरिटेबिलिटी। एंड व्हाट इज दिस, कॉन्शसनेस का अर्थ क्या है, चेतना। चेतना मतलब क्या है, सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, यही क्या है, कॉन्शसनेस है। जैसे हम अपने एनवायरनमेंट को जान पाते हैं तो ये क्या है, कॉन्शसनेस है। गर्मी लगती है, ठंड लगती है, तो ये सब क्या है, कॉन्शसनेस। एंड व्हाट इज दिस कॉन्शसनेस, द एबिलिटी टू सेंस surrounding environment and response to environmental stimuli. This is called ability to sense सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी अपने आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को समझने की क्षमता और उसके अनुसार रिस्पॉन्स शो करने की जो क्षमता है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्शसनेस और इरिटेबिलिटी। एंड दिस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, यह क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। यानी कि यह जो फीचर है किसी भी नॉन लिविंग थिंग में यह नहीं होगा, ठीक है। अब चूँकि हमने यहाँ बात की स्टिमुली की, तो स्टिमुली होता है क्या है, स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस सिंगुलर है, स्टिमुली प्लूरल है। तो ये क्या होता है ज़रा देखिए, एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल change in the surrounding environment that may affect a cell or an organism is called क्या कहलाएगा, यह स्टिमुलस। यह क्या कहलाएगा, स्टिमुलस। और यह जो स्टिमुलस है यह क्या हो सकता है, यह हीट हो सकता है, यह लाइट हो सकता है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता
है ना, ये सब कुछ भी हो सकता है ना। तो कॉन्शसनेस या इरिटेबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू शो रेस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्टिमुलस। तो जब स्टिमुलस हो गया तो रेस्पॉन्स क्या होगा? रेस्पॉन्स क्या है भाई? तो यह क्या है? किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो अप्रोप्रिएट रिएक्शन होता है उसको कहेंगे हम रेस्पॉन्स। दैट मीन्स रिएक्शन अगेंस्ट अ स्टिमुलस। एज फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई? तो लाइट क्या है? एक स्टिमुलस है, और जो शूट है, प्लांट का जो शूट है, प्लांट का जो स्टेम है, उसका लाइट की ओर मुड़ जाना, यह क्या है? रेस्पॉन्स है। दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट शूट है ना। इसके अलावा क्या है? रनिंग ऑफ अ डॉग आफ्टर अ कैट, यानी एक बिल्ली के पीछे किसी कुत्ते का दौड़ना, तो ये भी क्या है? रेस्पॉन्स है। यानी कि बिल्ली क्या है? स्टिमुलस है, और कुत्ते का दौड़ना क्या है? रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे भाई? ये हो गया। आगे आराम से एनसीईआरटी के एक एक सेंटेंस को पढ़िए, उसको समझिए, एनालाइज कीजिए, और किसी दूसरे बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है यदि आप वास्तव में नीट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए, लाइट क्या है? लाइट जो है यह भी एक स्टिमुलस है, और लाइट किसी ऑर्गेनिज्म को कितना लाइट चाहिए तो वो कहलाएगा फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड जो है, फोटो पीरियड, सॉरी यहाँ से, फोटो पीरियड में अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन, कहाँ भाई? सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स यानी वो प्लांट और एनिमल जो एक पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। ये सीजनल ब्रीडर्स क्या हो सकते हैं? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे भाई? एक नोट पॉइंट होगा एनसीईआरटी में, और यह क्या है? नोट। कॉन्शसनेस तो सारे लिविंग बींग्स में है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शसनेस, सेल्फ कॉन्शसनेस यह जो है यह केवल ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन ह्यूमन बींग्स। यानी सेल्फ कॉन्शसनेस यानी खुद के बारे में चेतना, ये ह्यूमन बीइंग ही हैं जो ये सोचते हैं कि भविष्य कैसा होगा, अभी कैसा है, हमें क्या करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। यदि कोई कहीं हमें जाना है तो उस जाने के पहले क्या करते हैं? आईने के आगे जा कर के अपने बाल को ठीक करते हैं, कपड़ों को ठीक करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बाकी किसी में नहीं है, लेकिन किस में है? ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये हमने क्या क्या देखा? एक हमने देखा ग्रोथ, हमने देखा रिप्रोडक्शन, हमने देखा क्या देखा? मेटाबॉलिज्म, हमने देखा कॉन्शसनेस, हमने देखा कॉन्शसनेस के बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।
तो इन सब के आधार पर हम ये देख पाते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। एज फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट इन कोमा इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, कोमा में है, ठीक, एंड वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन। यानी कि उसका हार्ट, उसका जो लंग है, उसका काम कौन कर रहा है? हार्ट का काम मशीन कर रहा है, लंग्स का काम मशीन कर रहा है। यह जो है, यह कैसा होता है? यह क्या है? ब्रेन डेड है। अब देखिए, ब्रेन डेड है तो इसमें कॉन्शसनेस नहीं है। हो सकता है कि यह पेशेंट कोमा को रिकवर कर जाए, वापस जिंदा हो जाए, या हो सकता है कि वो उसके बाद मर भी जाए। तो ये जो पेशेंट है अभी कोमा में, जो कि जिसको हमने जिंदा रखा हुआ मशीन पर, और वो ब्रेन डेड है, कॉन्शसनेस नहीं शो कर रहा है, तो उसको क्या कहें? लिविंग कहें या नॉन लिविंग? ये बहुत मुश्किल सा सवाल है और कोई भी इसका जवाब दे नहीं सकता है। यानी कि बायोलॉजी में जितने भी वाई हैं उसका जवाब नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह से हमारा लिविंग बींग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये समाप्त होता है। इसके बाद हम जानेंगे डाइवर्सिटी। ठीक है।